जी नानू, कोई ऐसा हादसा जिसकी वजह से अब तक आपको नुकसान पहुंच रहा है, ऐसा गुजरा है जिंदगी में आपके? ये जिंदगी में तो हादसा होते हैं, ये बात तो जरूर है, मगर कुछ हादसा ऐसे होते हैं जो कि जिंदगी का जुज बन के रह जाते, तो वो चाहे कितने भी हटाया जाए नहीं हटते। पहले तो ये कि हमारे बचपन के दौर में हमारी एक चेचक निकली थी जो बड़ी खतरनाक, उस वक्त की ये दवाएं भी नहीं थी। उस वक्त ये हुआ करता था कि जहाँ किसी के चेचक वगैरह निकले तो बारीक राख उपलोगी होती है, उसको पाउडर नहीं थे, उस वक्त पाउडर का दस्तूर नहीं था। उस वक्त हुआ करता राख को छानो, कपड़े छान करके और बिस्तर बिछा दो, तो जो बदन के अंदर उसके, वो भी एक तरीका सही था, तो जो बदन के अंदर उसके चेचक की वजह से जो उसके वो फ्रंट वगैरह बनते थे या उसमें जो फोड़े बनते थे, बड़े बड़े खतरनाक किस्म की चीजें होती हैं। तो मेरे साथ तो वही वाक़या हुआ कि राखों को छाना करती थी हमारी अम्मा और उसको बिस्तर में बिछाया करती थी, और पाउडर की तरह आज हम समझते हैं कि उस वक्त अगर ये पाउडर और रिवाज होता तो ये राख छानने का मसला नहीं होता, मगर उस वक्त की जो हिकमत थी वो यही थी कि खुश कर लो। तो चेचक बड़ी खतरनाक चीज़ समझो कि हाथों के या अंगूठों के ऊपर जो हमारी वो है अंगूठे हैं या पैरों के अंगूठे हैं या उंगली है, हम कभी कभी जब उससे फारिग हुए थे तो इस तरह से फूल निकल जाया करते हैं, सिंगाड़े की मीन के ऊपर से उसका वो निकलता है छिलका, इस शक्ल में, तो कितनी खतरनाक होगी। ये तो हमारी ज़िंदगी का वो वाक़या है। उस वक्त नवाब रामपुर ने नुमाइश शुरू करी थी नई नई हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो हमारी भावत जो अमानुल्लाह खां की बीवी थी, उनका नयापन था और उनका बड़ा अरमान था, तो हमारी अम्मा से कहा कि हम नुमाइश जाएंगे, तो क्योंकि जब तक साथ नहीं जाएगी तो बहू नहीं जाती है, तो वो मकसद यही था। तो उनका कि मेरे बेटा जो है वो चल नहीं सकता क्योंकि पैर हमारे ऊपर इतने कच्चे हो गए थे कि ज़मीन में नहीं रख सकते थे, तो ये मैं नुमाइश में कैसे लेके जाऊंगी। और उसको ज़रानी नुमाइश थी रामपुर में, पहले जो नुमाइश हुआ करती थी उसके मर्दों का तो होती थी, मगर एक दिन रखते थे वो औरतों के लिए, तो बड़ा ये था कि आज औरतों की हम क्यों नहीं जाएंगे, एक नई बात पता चली। हाँ, तो वो हमारी भावज ने जिम्मा ये लिया था कि इनको हम दिखलाएंगे। हम कितने बड़े थे हमें एहसास नहीं हो रहा है। अच्छा। मगर हमारे मेरे ख्याल में होंगे शायद हो सकता है स्कूल 12-13 साल के तो ऐसे होंगे, मगर इतने बड़े थे गोदी मारने के नहीं थे, मगर उस औरत ने आज तक मुझे ये सीन याद आता है कि गोदी में लेके पूरी नुमाइश घुमाई, अपने आप भी देखा और हमें भी दिलाया। हमें उस वक्त तो एहसास ही नहीं हुआ, तो हम समझ किसी उसमें आए हुए जमघटे में। तो ये तो हमारे हादसा का वाक़या। अब इस जिंदगी में जो एक हादसा हुआ है वो सूरज ग्रहण का हुआ है, जो मैं आपको चश्मा लगाया हुआ दिखाई दे रहा हूँ। सन 1980 में एक सूरज ग्रहण पड़ा था, गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान था कि कोई भी सूरज ग्रहण की छुट्टी कर दी गई थी, बाजार बंद कर दिए गए थे, फैक्ट्रियों के अंदर छुट्टियां कर दी गई थी, और ये कहा गया था वो घर से बाहर ना निकले। उसके अंदर कुछ इस तरह का ग्रहण था कि सूरज के आसपास चांद को चलना था, ग्रहण ऐसी पड़ता है। वो हमने फैक्ट्री के अंदर जो वेल्डिंग का सुना है दिन में तारे दिखने लगे थे, रात हो गई थी ना, अंधेरा नहीं था। अच्छा। हाँ, तो ऐसी रोशनी जैसे आपको है। अच्छा। हल्का इसमें पीलापन आ गया था। अच्छा। मगर उसको हमने ये किया था, अलगनी के ऊपर जो हमारे घर के बरेली के अंदर तार बंधे हुए थे, उसको हमने रजाइयाँ डाल के एक कमरा सा बना लिया था। अच्छा। और उस रजाई के अंदर नीचे खड़े होके और हमने ऊपर से अपने चादरें वादरे ओढ़ के और हम इस तरह से ऐसे करके गिलास को यहाँ ले लिया था और यूं करके देख रहे थे। देखना की ख्वाहिश थी। हाँ, ख्वाहिश थी कि हम देखेंगे। लोग मना करता था और यहाँ सब चादरें, तो इतना मत था और ये सब हमारा ढोंगा यूं ही था। तो हमने कहा हम अपने तौर पर बहुत अच्छा अक्लमंदी कर रहे थे, मगर इस शरीर में देखा था। उसके बाद दूसरे दिन क्या वाक़या हुआ वो तो हमने देख लिया कि चांद जो है वो एक, मानिए ये सूरज था पूरा जी, ये सूरज है, तो चांद इस शक्ल में ऐसा घूम रहा था, ऐसा घूम रहा था, ऐसा घूम रहा था, ऐसा मंदरास में यहाँ पर आने के बाद वो ऐसे हो गया और ऐसे निकल गया। तो वो एक अजीब तरीके आज तक मेरे जहन में भर रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस चीज़ को मैंने देखा। दूसरे दिन क्या वाक़या हुआ, जब हम सो के उठे तो हमारे ये हाथ जो थे ना, आपने डबल रोटी देखी है? जी जी। कितनी फूली हुई होती, ये मेरे हाथ ये थे जी, कितने हिस्से थे। अच्छा। क्योंकि ये मेरा सब चादर ढका हुआ था, ये ढका हुआ था, और मगर सामने इधर भी चादरें थी, मगर उसका पूरा अक्ष यहाँ था जी। तो ये हालत जो थी, ये इतना फूल गया था, इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं, कोई जलन नहीं, किसी तरह का कोई एहसास ही नहीं, ना उसमें तो कोई पानी निकल रहा है। तो वो हमारे यहाँ बरेली में हकीम खुर्शीद, हमने उनसे मिले, उनको वाक़या बताया, तो बोले यार क्या जरूरत रही थी आपको देखने की। मैंने कहा हम तो कुदरत का एक अजूबा देखना चाह रहे थे, अजूबा देख लिया, मगर आज हमें एहसास हो रहा है। वो तो उन्होंने दवाई दी, वो सही हो गया। और ये हुआ कि आज डॉक्टर से हमने जरूर किया तो उन्होंने बताया
कि मालूम होता है कि सूरज गिरने में आप आ गए। अच्छा, हाँ, तो फिर भी हम खुदा के फजल करम से अपनी जगह मुतमईन है कि ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल वो है, कोई ऐसे हादसे नहीं है जो कि बयान करने के काबिल हों। छोटे मोटे से हादसे नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक वो तो हमारे इम्तिहान होते हैं, मगर ये जो वाक़यात हैं, है। जी, ये हादसे जो थे, जी। ये इम्तिहान तो है ही, मगर ये मना किया गया था, उसके बावजूद हम उसमें शामिल हुए। जी।